और जो तमाम विद्यार्थी अपने घर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सभी हमारे तमाम प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग हिंदुस्तान का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर सबसे पहले मैं उन तमाम अभिवादन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने इस देश की आजादी के बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ाकर इस देश को आजाद किया। उन्हीं की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग आज एक आनंद का जीवन बिता रहे हैं। इसलिए आज हमें याद करना होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। घर में अमीरी होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर इस देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हमें याद करना होगा आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आनंद भवन जैसे बड़े निवास स्थान में रहने वाले, उन्होंने सब कुछ त्याग कर इस देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। आज हमें याद करना होगा लाल बहादुर शास्त्री को। आज हमें याद करना होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। आज हमें याद करना होगा बिपिन चंद्र पाल को, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। आज हमें याद करना होगा जो तमाम नेता है जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आखिरी तक लड़ते रहे, देश के लिए समर्पित हुए। हमें याद करना होगा उन को जिन्होंने फांसी पर जाकर आजादी का प्रण किया था और सब कुछ हमें दे दिया। वो क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, शिरीष कुमार, मदनलाल धिंगरा जैसे महान क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और इस देश को हमें आजादी दी। उन सभी क्रांतिकारियों को आज हमें याद करना होगा। इनको याद किए बगैर आज का दिन हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये तिरंगा आज आसमान में फड़क रहा है। उपस्थित भाइयों और बहनों, आजाद होके 74 साल हो गए हैं। इन सालों में बहुत से लोग आज नकारात्मक भूमिका लेकर ही रहते हैं, निगेटिव माइंड, निगेटिव थॉट, कि हम कुछ प्रगति नहीं कर पाए। लेकिन अगर सकारात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो केवल इस 74 सालों में हमने बहुत कुछ अनुपम प्रगति की है। अमेरिका 1774 में आजाद हुआ, 250-300 साल हो गए, तब इस ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है। हम केवल 70-72 साल में एक महान शक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान के परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान कर दिया है कि 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी तैयार करना चाहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ये यहां नहीं प्रगति की, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हम विचार करें सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो समाज में विषमता थी, असमानता थी। समाज का एक वर्ग हजारों सालों से शोषित हो रहा था, उन पर अन्याय अत्याचार हो रहे थे। लेकिन आजादी के बाद हमारा देश समानता की ओर बढ़ रहा है। आज सभी लोग एक लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं, देश उनको ला रहा है। जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जिन्हें कोई अधिकार नहीं था, उनको सब कुछ अधिकार दे दिए। आरक्षण निर्माण करके उनको ऊंचाई को हम
ला रहे हैं। इसलिए आज समाज में समानता स्थापित हो रही है। सामाजिक दृष्टि से हम मजबूत बनते जा रहे हैं। राजकीय दृष्टि से अगर देखा तो पिछले आजादी के बाद आज तक हमारा लोकतंत्र मजबूत है। कभी भी सेना का शासन नहीं आया। जनता द्वारा, जनता के लिए जनता ने चुनी हुई सरकार इस देश में आज है। लोकतंत्र को हम मानते हैं, लोकतंत्र का पालन करते हैं और हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया में सबसे विशाल लोकतंत्र है। राजनीतिक दृष्टि से भी हम मजबूत हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब हम आजाद हुए थे उस वक्त कोई विशेष औद्योगिक क्रांति देश में नहीं हुई थी। लेकिन आज अगर देखें तो हर शहर में, हर गांव में अनेक प्रकार के कारखाने, मिलें निर्माण हो रही है। लोगों को रोजगारी मिल रही है और आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत बनते जा रहे हैं। शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो पुराने जमाने में या आजादी के पहले बहुत कम स्कूल थे, लेकिन आज हर गांव में स्कूल है, हर शहर में कॉलेज, स्कूल की भरमार है और शैक्षणिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं कि बड़े बड़े विकसित देशों में हमारे युवक वहां जाकर एक नया आयाम निर्माण कर रहे हैं। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो यह देश अनाज के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था। खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन आज हम स्वयं पूर्ण हो गए हैं। हिंदुस्तान आज एक ऐसा देश है कि जो दुनिया में अनाज का निर्यात करता है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दरमियान करीब करीब 6 महीने से सरकार सबको अनाज मुफ्त में दे रही है। कृषि की दृष्टि से भी हम बहुत कुछ प्रगति कर चुके हैं। अंतराल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा एक युवक अंतराल की यात्रा करके आया। हमने चांद मंगल पर मुहिम अरेंज की, उसमें भी हम प्रगति कर रहे हैं। हर एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान ने अनुपम प्रगति की है। इसलिए हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस गति से हमें प्रगति करनी चाहिए थी उस गति से हम प्रगति नहीं कर पाए, क्योंकि इस देश में अनेक समस्याएं हैं, विविधता है। इस देश में अनेक जाति के, अनेक धर्म के, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और परिणाम स्वरूप इस विविधता में एकता होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर एकता प्रस्थापित नहीं हुई तो यह देश तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसलिए एकता प्रस्थापित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी हमारे देश में एकता भंग हो गई, आपसी फूट पड़ी, तब विदेशी आक्रमण सफल हुए हैं। फिर चाहे वो शकों का आक्रमण हो, चाहे वो हुनों का आक्रमण हो, चाहे वो सिकंदर का आक्रमण हो, चाहे वो मुगलों का आक्रमण हो, चाहे वो ब्रिटिशों का आक्रमण हो, ये सभी आक्रमण तब सफल हुए हैं जब हमारे देश की आपसी एकता भंग हो चुकी थी। इसलिए एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता बहुत ही आवश्यक है। जिस दिन ये राष्ट्रीय एकात्मता समाप्त हो जाएगी उस दिन यह देश अनेक टुकड़ों में बट जाएगा। इसलिए आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको यह संदेश देना चाहेंगे कि हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी विचार के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी प्रांत के हो, लेकिन हम पहले भारतीय है, हिंदुस्तानी है। इस प्रकार की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए, उससे ही हम एकता मजबूत करेंगे। इसलिए आज हमें संकल्प ले कि जब तक इस शरीर में खून की बूंद है तब तक हम देश के लिए, एकता के लिए लड़ते रहेंगे। अगर इस प्रकार का प्रण हमने किया तो मैं समझूंगा कि आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
कोविड-19 की वजह से आज हमारे छात्र छात्राएं यहां उपस्थित नहीं है। आज यहां पर कोई सर सर कहने वाला नहीं है, मैडम मैडम कहने वाला नहीं है। बड़ी दुख की बात है। पिछले 4-5 महीने से हम हमारे बच्चों को याद करते हैं, लेकिन वो घर पर है और घर से ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। उन सभी विद्यार्थियों को मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि ये महामारी अदृश्य है। मनुष्य किसी से भी लड़ सकता है, लेकिन वो सामने वाला, लड़ने वाला सामने हो, तब हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अदृश्य, उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस महामारी से बचने के लिए और 1-2 महीने चले जाएंगे, हमें सतर्क रहना होगा। घर में रहकर भी हमें सतर्कता बरतनी होगी। माय डियर चिल्ड्रन, आप घर से ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, आप सभी घर पर रहकर खुश रहे, सतर्क रहे और हमेशा मास्क पहनकर रहे। ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, उसका फायदा उठाए। यह 1 वर्ष शायद हो सकता है स्कूल न चलेगा, शायद हो सकता है कि 1-2 महीने में आप स्कूल में आएंगे। इसलिए घर में जब तक है तब तक अच्छी प्रकार स्टडी करके इस साल में भी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का प्रयास करें। हमारे आशीर्वाद आपके साथ है। आज यह स्वतंत्रता दिवस इसी प्रकार दूर दूर रहकर ही हम मना रहे हैं। आप दूर हैं, फिर भी आप हमारे हृदय में हैं। हम यही समझते हैं कि आप स्कूल में हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में हमारे सभी शिक्षक साथियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि विद्यार्थी सामने नहीं है, वो अपने घर में है, फिर भी आप ऑनलाइन कैमरे के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जितना हो सके उतना ज्ञान उनको देने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी अगर इस प्रकार की नैसर्गिक आपत्ति आए तो उस पर जीत हमें हासिल करनी है। ये हिंदुस्तान की धरती एक ऐसी धरती है कि इस धरती पर, इस देश पर कई संकट आए, कई समस्याएं आई, लेकिन हर एक संकट में से यह देश बाहर निकला हुआ है। आज ये कोविड-19 का संकट आया है, जरूर अगले 1-2 महीने में हम इससे बाहर निकलेंगे और फिर हमारा जीवन यथास्थित होगा। जल्दी से जल्दी यह महामारी निकल जाए और फिर हम एक साथ एक जगह पर आए और अपने जीवन की तरक्की करने में लग जाए। इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद। Put your hands together. Thanks a lot for such an inspiring speech, sir.